कक्षा 12 भौतिक विज्ञान तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव की आपको अंतिम हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर कोई द्विध्रुव आपको वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसकी आपको स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जो आपने पिछला निगमन आपने कार्य का निकाला था एकदम सेम उसी तरीके से पूरा पैटर्न है। मान लिया आपको ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई द्विध्रुव आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर स्थित है। अब देखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एकदम सेम सिस्टम, आपको पिछला वाला ही पैटर्न है। W इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ पर W इक्वल टू आपको हो जाएगा U इक्वल टू आपको W कब होगा, जब द्विध्रुव को 90 से थीटा कोण घुमाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 से थीटा कोण घुमाएंगे, उस केस में स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगा। इसको हम अभी आगे आपको समझाते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी और कार्य कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dW। और dW आप कैसे निकालेंगे, टाउ इंटू डी थीटा से, और टाउ आप कैसे निकालेंगे, PE साइन थीटा से। इसी को आपको उल्टे क्रम में लिख देना है तो वही निगमन हो जाएगा। पीछे देखिए आपने यहाँ लिमिट क्या लिखा था, θ1 से लेकर के θ2। अब इसमें θ1 के जगह पर क्या लेना है, 90 अंश, और θ2 के जगह पर क्या लेना है, थीटा लेना है। अब देखिए अगर आपको द्विध्रुव को 90 से थीटा कोण घुमाएंगे तो यहाँ पर अगर द्विध्रुव को 90 से थीटा कोण घुमाएंगे तो उस केस में जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। क्यों, देखिए आपने पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, हर एक पॉइंट पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यानी पहले स्थिति में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर दूसरे स्थिति में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें, K1 माइनस K2 इक्वल टू आपको हो जाएगा U2 माइनस U1, और ये गतिज ऊर्जा का जो अंतर है यही किए गए कार्य के बराबर होता है। तो U2 माइनस U1 क्या हो गया आपको W। तो देखिए आपको U तभी निकाल पाओगे, U2 तभी निकाल पाएंगे जब आपको U1 का मान 0 हो। तो U1 का मान 0 कब होगा, जब थीटा का मान 90 होगा। तो चले आपको U2 के जगह पर हम क्या ले रहे हैं, U, इस केस में थीटा हम कितना ले रहे हैं, थीटा। तो चले यहाँ पर ये θ1 हो गया और ये क्या हो गया, θ2। तो U माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W। तो अगर द्विध्रुव को 90 से थीटा कोण घुमाएंगे तब इस केस में स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मान लिया आपको सबसे पहला काम आपको क्या निकालना रहेगा, टाउ। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर स्थित है। तो वही आपको लैंग्वेज, पिछली वाली ही लैंग्वेज आपको लिखी गई जो आपने कार्य में लिखा था। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर स्थित है। तो इस केस में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P साइन थीटा। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो पहला आपने ये लिख लिया। अब उसके बाद ये लिखेंगे। अब ये सिचुएशन क्या है, द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा करने में किया गया कार्य। यानी सर द्विध्रुव को क्या करेंगे, अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन करेंगे। इस पर बताइए बल आघूर्ण किधर काम कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, द्विध्रुव को घुमाएंगे और ये आपको कोण क्या है, ये अनंत सूक्ष्म है, यानी ये कोण 0 को टेन कर रहा है। ये वाला कोण आपको 0 को टेन कर रहा है जिसको हम d थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये जो द्विध्रुव आपको जब थीटांश के कोण पर स्थित है तो टाउ आपको इतना हो जाएगा। अब इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा, अब द्विध्रुव को d थीटा कोण और घुमाएंगे। तो जब d थीटा कोण और घुमाएंगे तो किया गया का dw इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू d थीटा। अब आप बताइए, चूंकि आपको ये कोण क्या है, 0 को टेंड कर रहा है, तो अगर ये कोण 0 को टेन करा तो इसको d थीटा से डिनोट करेंगे। तो आपको कार्य भी 0 को टेन करेगा तो इसको हम dw से डिनोट करेंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा है dw इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। अब आपको स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर कब होगी, जब आपको θ1 का मान 90 और θ2 का मान,
तो थीटा 1 का मान जब आपको 90 होगा तभी आपको u आपको w के बराबर होगा। अब ये वाली लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो थीटा 1 और थीटा 2 आपने लिखा था, तो थीटा 1 के जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे 90 अंश, और थीटा 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे थीटा। तो द्विध्रुव को वैद्युत छेद की दिशा से 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर आपको यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि मान लिया आपको ये कोण कितना है अल्फा है और ये कोण कितना है डी अल्फा है, तो यहाँ भी आप अल्फा कर लेंगे और यहाँ भी आप क्या करेंगे अल्फा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ थीटा के जगह पे हम लोग क्या कर लें अल्फा, यहाँ भी थीटा के जगह पर अल्फा, और यहाँ भी थीटा के जगह पर अल्फा, और यहाँ भी थीटा के जगह जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे अल्फा। तो द्विध्रुव को वैद्युत छेद, मान लिया आपको शुरू में द्विध्रुव आपको अल्फा कोण पर स्थित है तो आपको टाउ इक्वल टू पी साइन अल्फा हो जाएगा। अगर इसको डी अल्फा विस्थापित करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी अल्फा। अब आपको इसमें अल्फा वैरी करेगा, तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 तक। तो अल्फा 1 का मान 90 और अल्फा 2 का मान थीटा। तो अब भाषा क्या लिखेंगे, अतः द्विध्रुव को वैद्युत छेद की दिशा से 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू इतना। तो यहाँ पर बताइए आपको ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 90 टू थीटा। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखोगे आप टाउ इंटू डी अल्फा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी अल्फा। लिमिट आपको 90 टू थीटा है तो ये 90 डिग्री टू थीटा हो गया। टाउ की वैल्यू आपने कितना लिखा हुआ है, टाउ की वैल्यू आपने लिखा है पी साइन अल्फा, तो यहाँ टाउ के प्लेस पे क्या लिखेंगे पी ई साइन अल्फा, और ये हो जाएगा डी अल्फा फ्रॉम 90 टू थीटा। अब P कांस्टेंट है पिछले वाले की तरह, पीछे भी आपने इसको पढ़ा था P कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया था, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा ये 90 टू थीटा। अब साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कास अल्फा, लिमिट लगेगी 90 टू थीटा। अब इस माइनस साइन को अगर हटाना है तो लिमिट को क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे, तो ये लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन हट जाएगा, तो ये आप कास अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा टू 90। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसी फंक्शन में उसी फंक्शन का माइनस, लेकिन विद प्रॉपर लिमिट। तो चलिए W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कास अल्फा माइनस कास अल्फा, उसी फंक्शन में उसी फंक्शन का माइनस करेंगे। ये अल्फा की वैल्यू होती है, तो पहले वाले अल्फा के जगह पर क्या करेंगे ऊपर वाली लिमिट, और दूसरे वाले अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे नीचे वाली लिमिट। तो पहले वाले अल्फा की जगह ऊपर वाली लिमिट क्या है 90 डिग्री, और दूसरे वाले अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे नीचे वाली लिमिट, और नीचे वाली लिमिट बताइए कितनी है थीटा है। अब इसको सॉल्व करिए तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई, ये हो जाएगा कास 90 का मान कितना होता है 0 माइनस कास थीटा, तो ये W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी ई कास ऑफ थीटा। और आपको बताया गया है कि इस स्थिति में किया गया कार्य किसके बराबर होगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अतः द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो W के जगह U लिखेंगे, U बराबर हो जाएगा माइनस पी ई कास ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला क्या है, इसको बोलते हैं परिमाण रूप। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपने पढ़ा ए बी कास थीटा ए डॉट भी होता है, तो वैसे पी कास थीटा क्या हो जाएगा पी डॉट ई, तो ये हो जाएगा माइनस पी डॉट ई। तो इसको बोलेंगे ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको बोलते हैं परिमाण रूप मैग्नीट्यूड फॉर्म, और नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा जो होता है उसमें थीटा किसके बीच का कोण होता है ए और बी के बीच का, तो वैसे यहाँ पी डॉट इक्वल टू पी कास थीटा है, तो इसमें थीटा बताइए किसके बीच का कोण है, जहाँ थीटा पी व ई के मध्य कोण।
तो उसी के आगे हम लोग जो अभी आपने u इक्वल टू माइनस पी का सीटा फार्मूला पढ़ा था, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कभी आपको मैक्सिमम हो सकती, कभी मिनिमम आपको हो सकती। किस केस में आपको मैक्सिमम होगी, किस केस में मिनिमम होगी। जिस केस में मिनिमम होगा उसको अस्थायी संतुलन की स्थिति बोलेंगे, और जिस केस में मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन की स्थिति। अब कैसे हम यहाँ पर जज करेंगे कौन सा अस्थायी संतुलन है, कौन सा अस्थायी संतुलन, इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लिया आपको ये पहाड़ी है, इस तरीके से मान लिया आपको एक पहाड़ी है, दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति आपको यहाँ पर सबसे ऊपर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पर नीचे खड़ा हुआ है। इसके अगल बगल आपको यहाँ पर ये पहाड़ी आपको पास में है। अभी ये भी इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0 है, यानी ये भी संतुलन में, ये भी संतुलन में है। अब हम इनके संतुलन का परीक्षण करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा अस्थायी है, कौन सा अस्थायी है। तो संतुलन में ये भी है, ये भी है, क्योंकि दोनों पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो संतुलन का परीक्षण करने के लिए हम थोड़ा सा उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बल लगाएंगे। अगर उसकी स्थिति बदल गई तब वो संतुलन अस्थायी है, लेकिन अगर उसकी स्थिति नहीं बदली तो वो संतुलन क्या है, अस्थायी है। तो अगर इस पर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो बताइए आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपको गिर जाएगा। तो इसकी संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी संतुलन की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये अगल बगल से सहारा लेकर के फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संतुलन अस्थायी है और ये संतुलन क्या है, अस्थायी है। तो अगर आपको शुरू में आपको उस पर नेट फोर्स 0 है, थोड़ा सा बल लगाने पर अगर वो प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो अस्थायी संतुलन, और प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती है तो अस्थायी संतुलन। तो चले हम पहले वाले सिचुएशन पे यहाँ पर आते हैं। पहले वाले सिचुएशन में अस्थायी संतुलन कैसे पता करेंगे। मान लिया आपको ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। चले द्विध्रुव की दिशा हम लोगों ने इस तरीके से ले लिया, इधर की तरफ प्लस ले लिया, इधर की तरफ माइनस, और पी की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस की ओर। वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा आपको इसी दिशा में है, ये पी की डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो अगर दो पी और ई, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। तो पी और ई दोनों एक ही दिशा में है, थीटा पी और ई के बीच का कोण लिया जाता है, तो यहाँ थीटा 0 है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं ये संतुलन अस्थायी है कि अस्थायी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा बल लगा देंगे, इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बल लगा देंगे। थोड़ा सा बल आप इस तरीके से या इस तरीके से लगा दीजिए, यानी आप इधर घुमा दिया अथवा इधर घुमा दीजिए। तो मान लिया हमने इसको इस दिशा में घुमा दिया, थोड़ा सा विस्थापित करिए। तो अगर थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो बताइए प्लस पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको इस पर एक बल आघूर्ण इस तरीके से आपको कार्य करेगा, और यह बल आघूर्ण इसको घुमा करके फिर से प्रारंभिक स्थिति में ला देगा। अभी यहाँ देखें नेट फोर्स 0 कैसे है, धन आवेश पर बल इधर लगेगा और ये आपको हो जाएगा Q इंटू ई। चूंकि वैद्युत क्षेत्र आपको एक समान है, तो अगर ये आवेश प्लस है तो आवेश का परिमाण इंटू वैद्युत क्षेत्र, तो जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ है वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ, क्योंकि आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी Q इंटू ई। तो बताइए इस द्विध्रुव पर जितना इस दिशा में बल लग रहा है उतना इस दिशा में भी बल लग रहा है, तो आपको नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अभी आपको इस पर नेट बल 0 है, तो ये संतुलन की अवस्था में है। अब इस पर हमने थोड़ा सा बल लगाया, यानी थोड़ा सा इधर विस्थापित किया। अब इस पर धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अब आपको ये क्या करेगा, ये वाला जो बल, ये दोनों बल है, बल आघूर्ण पैदा करेंगे और इसको घुमा करके फिर से क्या करेंगे, उसी दिशा में ला देंगे। तो यानी ये कैसा संतुलन है, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है। और अस्थायी संतुलन की स्थिति में पी और ई के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश। फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा हुआ है, u इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या लेंगे, 0। तो इसमें थीटा का मान कितना हम लोग लेंगे, 0 अंश। अब कास 0 का मान आप बताइए, यहाँ पे कास 0 का मान कितना होगा, +1, और +1 इसका मैक्सिमम मान होता है। अब देखो ये मैक्सिमम है, अब उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम इंटू माइनस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इस केस में जो आपको u होगा वो मिनिमम होगा,
अस्थाई संतुलन की स्थिति में आपको स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अब ये आपको ये मान आपको +1, तो +1 इंटू माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पे +1, तो u मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगी, -PE इंटू cos 0 का मान 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा -PE। दूसरी स्थिति आपको ये आते हैं, मान लिया द्विध्रुव को आप इस तरीके से आपने रखा है, इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ क्या रख दिया, प्लस। P की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो P की डायरेक्शन इधर है और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, पाई रेडियन यानी 180 अंश। अब अभी आप ये देखिए, ये संतुलन की स्थिति में है कि नहीं है, तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, सेम, और हर जगह वैद्युत क्षेत्र भी सेम है, इसलिए जितना बल इस पर लगेगा उतना बल इस पर भी लगेगा। दोनों बलों का परिमाण सेम है, दिशा विपरीत है, तो नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये संतुलन की स्थिति में है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्थापित कर दें, थोड़ा सा इसको क्या करें, घुमा दें, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में। तो अगर थोड़ा सा घुमा देंगे, यानी थोड़ा सा बल आपने लगा दिया, तो ये विस्थापित हो जाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से। अब बताओ माइनस पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन बल इस पे लगेगा, और इस पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब क्या करेगा, इस पर द्विध्रुव, इस पर एक बल आघूर्ण ऐसे काम करा है, और ये इसको घुमा करके क्या करेगा, उल्टा कर देगा, यानी इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इधर वाले में क्या था, इधर प्लस था, इधर क्या था, माइनस। तो अभी ये संतुलन की अवस्था में है, थोड़ा सा अगर आपने विस्थापित कर दिया संतुलन की अवस्था से, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए आपको ये प्रारंभिक पोजीशन में नहीं आ पाया, तो यानी ये संतुलन कैसा होगा, अस्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन के केस में यहाँ पर P और E क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या होगा, तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का कोण होगा 180 अंश। अब चले U बराबर आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, PE cos थीटा, और थीटा का मान क्या रखेंगे, 180 अंश, माइनस यहाँ पर है, cos 180 का मान बताइए क्या होगा, माइनस, और ये cos की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये मिनिमम में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो U क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चले cos पाई का मान हम कितना रखते हैं, -1, तो ये -PE इंटू क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी PE। तो इस केस में आपको, इस केस में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और इस केस में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए अस्थायी संतुलन होता है, और ये क्या होता है, अस्थायी संतुलन।